आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम सब बचपन से ही भगवान राम की कथा सुनते आ रहे हैं, है ना? रामायण का ये महाकाव्य हम सबकी स्मृतियों में बसा हुआ है। लेकिन आज का ये विश्लेषण सिर्फ उस परिचित कथा को दोहराने के लिए नहीं है। आज हम थोड़ा बिहाइंड द सीन्स चलेंगे। मूल ग्रंथों, ऐतिहासिक अनुसंधानों और पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर हम इस महाकाव्य के ब्रह्मांडीय कारणों, वनवास के एकदम सटीक भौगोलिक मार्गों और उन पाठ्यगत सच्चाइयों को उजागर करेंगे जो सदियों के सफर में किंवदंतियों में बदल गईं। भगवान राम की कथा सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये एक बेहद सुव्यवस्थित और विशाल घटनाक्रम है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। आज की इस चर्चा के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, ब्रह्मांडीय उत्पत्ति। दूसरा, दिव्य स्वरूप। तीसरा, 14 वर्षों की भौगोलिक यात्रा। चौथा, ग्रंथों के मिथकों की जांच। और पांचवा, राम राज्य की विरासत। तो बिना किसी देरी के सीधे पहले विषय की ओर बढ़ते हैं। पहला भाग, ब्रह्मांडीय उत्पत्ति, अवतार की पृष्ठभूमि, यानी वो सब कुछ जो पृथ्वी पर जन्म से पहले ही घटित हो चुका था। इस महाकाव्य की असली शुरुआत दरअसल पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर होती है। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी कौन सी ब्रह्मांडीय घटनाएं थीं जिन्होंने सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को मानव रूप लेने पर विवश कर दिया। सच तो ये है कि पृथ्वी पर जो भी हुआ वो देवलोक में घटी 3 बिल्कुल अलग अलग घटनाओं का सीधा परिणाम था। तो ये 3 घटनाएं आखिर थीं क्या? पहला, वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को मिला श्राप। इसी के कारण उन्हें अपने अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा, जिनका अंत करने के लिए इस अवतार की जरूरत थी। दूसरा था मनु और शत्रुपा की घोर तपस्या का फल। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि वो स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और यही मनु शत्रुपा बाद में दशरथ और कौशल्या बने। और तीसरा, जो शायद सबसे रोचक है, नारद मुनि का श्राप। नारद मुनि का अहंकार तोड़ने के लिए जब विष्णु जी ने उनका मुख बंदर जैसा बना दिया और उनका विवाह रोक दिया, तो क्रोध में आकर नारद जी ने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आपको भी पृथ्वी पर मानव जन्म लेना होगा, स्त्री का वियोग सहना होगा और इन्हीं बंदरों की सहायता लेनी होगी। सोचिए जरा, नारद मुनि के उसी श्राप ने राम अवतार की पूरी रूपरेखा तय कर दी थी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, दिव्य स्वरूप, भाइयों के वास्तविक रूप। ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के बाद उन दिव्य स्वरूपों की बात करना तो बनता है जिन्होंने पुत्र कामेष्ठी युग से जन्म लिया। हम सब जानते हैं कि भगवान राम विष्णु जी के अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग के। लेकिन भरत और शत्रुघ्न जी के बारे में ज्यादा बात नहीं होती। पौराणिक मान्यताओं को देखें तो भरत जी असल में भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र के अवतार थे। सुदर्शन चक्र शक्ति और शासन का प्रतीक है। इसीलिए 14 साल तक अयोध्या जैसे बड़े राज्य का कठिन शासन संभालने का सामर्थ्य केवल भरत जी में था। वहीं शत्रुघ्न जी 5 जन्य शंख के अवतार माने जाते हैं, जो शांति का प्रतीक है, और उनका चरित्र बिल्कुल वैसा ही शांत और अडिग सेवा भाव वाला था। शक्तियों का ये संयोजन वाकई अद्भुत था। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, 14 वर्षों का वनवास, एक भौगोलिक अभियान। पौराणिक कथाओं से निकलकर अब जरा भूगोल के चश्मे से देखते हैं। 14 वर्ष का वनवास बस यूं ही जंगलों में भटकना नहीं था, ये एक बेहद सुव्यवस्थित और लंबी भौगोलिक यात्रा थी। आज के अनुसंधानों में ऐसे 200 से भी ज्यादा ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की गई है। यात्रा शुरू हुई तमसा नदी और प्रयाग से, फिर चित्रकूट होते हुए वे दंडकारण्य के घने जंगल में गए। यह आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वनवास का सबसे बड़ा समय यहीं बीता। फिर 13वें वर्ष के आसपास नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी किनारे पड़ाव डाला गया। शूर्पणखा का आना और फिर रावण द्वारा माता सीता का हरण, ये सब यहीं हुआ। इसके बाद ये अभियान दक्षिण की ओर बढ़ा। पंचवटी के बाद नासिक के पास सर्वत तीर्थ नाम की जगह पर गिदराज जटायु से माता सीता के हरण की जानकारी मिली और वहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ। फिर आगे बढ़ते हुए कर्नाटक में आज के हम्पी के पास ऋषिमुख पर्वत पर वानर सेना का गठन हुआ और अंत में 14वें वर्ष में तमिलनाडु के रामेश्वरम और धनुषकोडी के तटों पर सेना पहुंच गई, जहां से लंका के लिए वो मशहूर पुल बनाने की योजना बनी। अगर आप नक्शे पर देखें तो उत्तर से दक्षिण भारत तक ये बिल्कुल एक लॉजिकल और स्पष्ट भौगोलिक मार्ग था। और अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे चौंकाने वाले भाग पर, महाकाव्य के तथ्यों की जांच, शबरी की कथा। भूगोल को समझने के बाद अब जरा मूल साक्ष्यों की बात करते हैं। सदियों के सफर में महाकाव्यों के साथ कई लोक कथाएं जुड़ी जाती हैं। अब स्क्रीन के बाईं ओर देखिए, महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस
इन दोनों में ही शबरी के प्रसंग में सिर्फ कंदमूल और फल खाने का जिक्र है। किसी भी मूल ग्रंथ में जूठे बेरों का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर ये जूठे बेर आए कहाँ से? अब दाईं ओर नजर डालिए। विद्वान बताते हैं कि सबसे पहले उड़िया भाषा की दांडी रामायण में बेरों की जगह दांत से चखे हुए मीठे आमों का जिक्र आया, और उसके भी करीब 200 साल बाद ब्रज भाषा की भक्ति रस बोधनी में पहली बार जूठे बेरों की कथा ने जन्म लिया। भगवान की करुणा और भक्ति की गहराई को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए सदियों बाद यह आख्यान हमारी लोक संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गया। रामचरितमानस के अरण्यकांड का ये दोहा सब कुछ साफ कर देता है। यहाँ स्पष्ट है कि शबरी ने अत्यंत रसीले कंद, मूल और फल दिए, जिन्हें प्रभु ने बार बार तारीफ करते हुए प्रेम सिखाया। यहाँ सबसे बड़ी टेकअवे या सीखने वाली बात यह है कि समय के साथ फल भले ही कंद मूल से आम और आम से बेर में बदल गए हों, लेकिन जो असली संदेश था, शुद्ध, निस्वार्थ और अनन्य भक्ति का संदेश, वो हमेशा अटल रहा। भगवान केवल प्रेम के भूखे होते हैं। यही इस पूरे प्रसंग का हृदय है। और अब हमारी चर्चा का अंतिम और 5वां भाग, स्थायी विरासत, राम राज्य का अर्थ। भगवान राम की कथा केवल रावण वध या लंका विजय पर आकर खत्म नहीं होती। इसके बाद उदय होता है राम राज्य का। पर आज के नागरिक आदर्शों के हिसाब से राम राज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां पूर्ण सामाजिक समानता हो, जहां शासक का काम जनता को डराना नहीं बल्कि उनमें विश्वास जगाना हो। एक ऐसा समाज जहां न कोई शोषण हो, न अन्याय और न ही गरीबी। ये एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य है जहां राजा खुद भी कानून और न्याय के नीचे होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान राम ने न्याय और अपने कर्तव्य को हमेशा अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखा। और ये जो संख्या आप देख रहे हैं 11,000, ये बहुत कुछ कहती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार आदर्श शासन का ये युग 11,000 वर्षों तक चला था। अगर हम इसे एक रूपक की तरह भी देखें तो ये बताता है कि जब कोई समाज इतने ऊंचे आदर्शों पर खड़ा होता है तो उसका प्रभाव आने वाली अनगिनत सदियों तक मानवता को प्रेरित करता रहता है। इसी के साथ आज का ये विश्लेषण अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचता है। इस महाकाव्य की ब्रह्मांडीय घटनाएं और सटीक भौगोलिक यात्राएं तो हमें हैरान करती ही हैं, लेकिन राम राज्य का ये विजन हमें सोचने पर मजबूर करता है। अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। न्याय, करुणा और निस्वार्थ सेवा के इन प्राचीन आदर्शों को आज के हमारे आधुनिक समाज और शासन प्रणाली में कैसे उतारा जा सकता है? हम आज इन सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।